प्रस्थान करेंगे। तो अब इस मुलाकात के बाद इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज है कि आखिरकार कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के आगे क्या होगा, क्या वाकई सीएम अशोक गहलोत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच हम सीधे ले चलते हैं आपको हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया के पास, जो पूरे घटनाक्रम पर इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। रवि, क्या अपडेट है? तमाम तरह से जो चीजें, बयानबाजी भी लगातार अब कांग्रेस के खेमे से सामने आनी शुरू हो गई है जब से राहुल गांधी की और अशोक गहलोत की मुलाकात कोची में हुई है। जी रवि। देखिए हेमंत, एक चीज़ तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो संकेत के जरिए बता दिया, और जो उनके इर्द गिर्द के जो करीबी नेता हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से इस तरह के बयान दिए हैं। अशोक गहलोत कोचीन में जरूर पहुंचे, वहाँ उन्होंने मुलाकात की और अपनी बातों को रखा, और वो समझाने की मनाने की कोशिश कर रहे थे कि जब तमाम राज्य इस तरह के प्रस्ताव पास कर रहे हैं और तमाम राज्य की तरफ से मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनकी बात को क्यों नहीं मानते हैं। कल दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी कांग्रेस के सोनिया गांधी से, करीब 2 घंटे उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भी उन्होंने ये कहा था, मुलाकात के सूत्रों ने ऐसा बताया कि उस दौरान भी उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहा था कि एक कोशिश करेंगे जिससे राहुल गांधी को मनाया जा सके। मनाने की कोशिशें जरूर हुई उनकी मुलाकात भी, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में पार्टी के पास क्या विकल्प बचता है? विकल्प यही बचता है कि उनके अलावा गैर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़े। जहाँ तक अशोक गहलोत का सवाल है, अशोक गहलोत की मुलाकात इससे पहले भी अगस्त के महीने में उनकी मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी जब विदेश दौरे पर जा रहे थे। उस दौरान ही संकेत दिए गए थे उनको कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार अशोक गहलोत के बयान आते रहे और उनकी तरफ से कहा जाता रहा कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी ही उम्मीदवार हों और तमाम राज्य इकाई की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आए। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। आज अधिसूचना जारी हो चुकी है कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। 24 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो 30 सितंबर तक रहेगी। तो ऐसे में अब इसकी गुंजाइश कम दिख रही है कि राहुल गांधी मानने को तैयार है या फिर वो किसी प्रकार से वो अपना नामांकन करेंगे। तो ऐसे में पार्टी के पास विकल्प क्या बचता है? विकल्प यही बचता है कि जो कोई भी गैर गांधी परिवार का है वो इस बार नामांकन करे, और ऐसे में जो सबसे बड़ा नाम निकल के सामने आ रहा है वो अशोक गहलोत का है। जी, लेकिन रवि, ये सवाल भी है कि अशोक गहलोत ही क्यों, जब दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और तमाम लोग भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा विकल्प के तौर पर अशोक गहलोत ही क्यों है कांग्रेस के लिए? देखिए, जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह ने कुछ देर पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, और उस दौरान जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप दिल्ली में क्या आप नामांकन करने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता। तो एक तरफ से उन्होंने इशारों में बता दिया कि वो नामांकन नहीं करने आए हैं दिल्ली में, वो भारत जोड़ो यात्रा की बैठक करने आए हैं। शशि थरूर को लेकर अगर आप देखें, शशि थरूर चूंकि G23 खेमे के आते हो, तो ऐसे में इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है कि उनको गांधी परिवार का समर्थन मिलेगा। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं, और कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया था कि ओपन इलेक्शन है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन शशि थरूर को कोई समर्थन मिलेगा, इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। मनीष तिवारी की अगर बात करें तो सूत्रों ने ऐसा बताया कि मनीष तिवारी भी चुनाव लड़ने की तैयारी करो, और ऐसे में वो जो उनके सहयोगी लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनसे वो चर्चा करना चाहते हैं। उनसे चर्चा करने के बाद इस पर अंतिम फैसला ले पाएंगे। लेकिन अभी तक की बात करें तो 2 नाम को लेकर चर्चा है, एक अशोक गहलोत है, एक शशि थरूर है, जिनके नाम को लेकर कन्फर्मेशन है कि 2 फिलहाल चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक मनीष तिवारी का सवाल है या फिर अन्य कोई नेता का है, उनको लेकर तस्वीर फिलहाल अभी साफ नहीं है। जी बिल्कुल रवि, और ये कहा जाता है अशोक गहलोत को लेकर के कि देखिए लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास में है, अहमद पटेल की कमी भी पूरी कर सकते हैं, स्किल के तौर पर जो सियासत में चाहिए वो उनके पास में है, जादूगर माने जाते हैं राजनीति के। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब ये साफ माना जाए, ये तस्वीर साफ हो गई है कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस पार्टी के जो आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो होंगे? अगर ऐसा होता है तो इसका राजस्थान की सियासत पर किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए हेमंत, अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लोकसभा में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा वो खराब प्रदर्शन रहा। नॉर्थ में उनकी सीटें कम आई, न के बराबर सीटें नॉर्थ में आ रही थी, और ऐसे में उनके पास एक चेहरे की कमी थी, क्योंकि फोकस अगर आप देखें तो गांधी परिवार का या फिर कांग्रेस से ज़्यादा फोकस साउथ की तरफ रहा। संगठन महासचिव भी साउथ से बनाए गए। तो ऐसे में कोशिश जरूर की जा रही थी कि एक नॉर्थ का बड़ा चेहरा हो जिनको दिल्ली लाया जाए और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो अशोक गहलोत का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। संगठन के साथ साथ सरकार के भी उनको अनुभव है। जब 2017 में उनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, जब संगठन महासचिव बनाए गए थे, तो उनके नेतृत्व में 3 राज्यों में सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। गुजरात में नेक टू नेक फाइट थी। तो ऐसे में उनको संगठन का अनुभव है, पार्टी इस बात को जानती है। जहाँ तक राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले, और ऐसे में इसकी संभावना कम है कि अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनकी पसंद का कोई चेहरा ही होगा।
कि उनकी पसंद के चेहरे को ही ये मुख्यमंत्री बनाएं, इसकी कोशिश की जा रही है। और इसी बाबत अशोक गहलोत ने पहले मुलाकात की सोनिया गांधी से और आज राहुल गांधी से उनकी मुलाकात केरल में हुई। जी जी, लेकिन रवि, अशोक गहलोत को गांधी परिवार का भी खासम खास माना जाता है, नज़दीकी माना जाता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के। और ये भी एक उभर करके उनकी छवि सामने आई कि जब तमाम राज्यों में सरकारें गिर रही थी तो वहां पर कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने वो इरादे कामयाब नहीं होने दिए, अपनी सरकार को बचा करके दिखाया कि उनमें एक राजनीतिक काबिलियत इस बात को लेकर के है कि वे भविष्य के संकट को भांप सकते हैं और उसके अनुसार जो है वो अपनी कार्यप्रणाली में एक्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत के पास लंबा अनुभव है सरकार और संगठन दोनों चलाने का। कांग्रेस की लीडरशिप इस बात को भली भांति जानती है और जब बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही है तो कांग्रेस को समझ है कि कैसे नेता को आगे करना चाहिए। अशोक गहलोत को लेकर यह भी स्पष्ट था कि जब G23 के लीडर्स से पूछा गया, जब उनसे बात हो रही थी कि क्या उनके खिलाफ को कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत अगर बनते हैं तो इस पर उनको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लेकर है कि उनके साथ किसी से कोई बैर ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक G23 की ही बात करें तो शशि थरूर बेशक कैंडिडेट है, लेकिन वो G23 के कैंडिडेट नहीं है। अशोक गहलोत का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो लंबा अनुभव रहा है, चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो, कांग्रेस लीडरशिप उसका फायदा उठाना चाह रही थी और इसी वजह से कोशिश की जा रही थी कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कि वो अपना संदेश उनको दे। और जब 25 अगस्त को उनकी मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से, उस दौरान उनको संदेश दिया गया था कि वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत उनके तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट हो जो कि कांग्रेस सदस्य के लिए चुनाव लड़े। जी बिल्कुल।